वाला कल कमीशन के लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मोहतरमा आना दहलवी साहिबा हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलिम शौहरत याफ्ता शायरा यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका खास तौर से बेहद ममनून इसलिए भी हूँ कि आपकी वालदा एडमिट है अस्पताल में और इसके बावजूद आप यहाँ आई, ये उर्दू की मोहब्बत में यहाँ बैठी हैं। जोरदार तालिब साहब इनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब हजरत उस्ताद इकबाल अशर साहब दिल्ली की शान है और मैं समझता हूँ दिल्ली का वो रोशन चिराग जो पूरी दुनिया में उर्दू का नाम रोशन कर रहा है, जनाब इकबाल अशर साहब के लिए जोरदार तालियां। और जैसा कि जिस मौजू पर यह प्रोग्राम रखा गया है कि शोरा की अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। बराए फरोग उर्दू 250 करोड़ का बजट हो चुका है उसका जनाब। और मुझे ये बताएं शेख अकील साहब कि उन्होंने किस शायर को, किस कलमकार को, किस अफसाना निगार को, किस नक्काद को कितने रुपए दिए। 10,000 रुपए मुझे दिए। एक ऑनलाइन मुशायरा था, उसमें ये अना साहिबा भी थी। 10,000 रुपए का मैं एहसान बन कॉलेज की तरफ से था और वो भी उनकी वो नहीं थी इनायत, मतलब उन्हें कॉलेज ने किसी इदारे ने मजबूर किया था, उन पर दबाव डलवाया। तो ये 80 करोड़ या 250 करोड़ जो भी इसके बीच में है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? लगा हुआ है वोट के लिए। हमारे पीछे वोट का वो स्टिकर नहीं लगा हुआ, हमारे पीछे सिर्फ इतना लगा हुआ है जब इलेक्शन होगा, भीड़ जमा करनी होगी तो हमारी जरूरत पड़ेगी। जैकेट दे दे हमें मजमा जमाने के मदारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल पिछले जब से बनी है मुसलसल कह रही है कि साहब वो हमने पूरी लिस्ट बनाकर दी है, सब शायरों के अकाउंट में पैसे आएंगे। पर 10 शायरों को पेमेंट दिया करती 2-2 हजार रुपए, 20,000 रुपए दिया करती, तो उसमें 10 शायरों हम दिया करते थे। अगर अकेडमी वही सिलसिला शुरू कर दे तो कम से कम ये है कि जो सोसाइटियां प्रोग्राम करती है छोटे छोटे 20-20 आदमी बुलाकर अपने यहाँ, तो एक सिलसिला शुरू हो जाए, उसके लिए भी इनकार। उसके जाकिर भाई ने शायरों को जमा किया, सीएम साहब क्या ले गए तो शायरों ने अपनी बात रखी। और मुझे यकीन है कि जाकिर भाई के पास इतनी पावर है जो उर्दू एकेडमी के अलावा मसले हल शायरों के करा सकते हैं। और जो बेरोजगार शायर हैं, रोटी रोजी से परेशान हैं, वे सरकार झिल्ले वाले, ठेले वाले, मेले वाले, रेले वाले सबको दे रही है। इन दरमियानी या तो हमसे बड़ी उम्मीदें हैं मेरे जाकिर भाई आपसे। जितने भी रजिस्टर्ड है 100-200, लेकिन शायद बहुत है दिल्ली में, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर कोई आपको सहूलियत मिलेगी भी, तो जैसे ऑटो वाले हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे कि ऑटो वालों को 500 रुपए, 5,000 रुपए मिले, तो उनका रजिस्ट्रेशन है बाकायदा, तो उनके अकाउंट में आ जाते हैं। तो जितने भी शायर दिल्ली में, उन सबका उर्दू एकेडमी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कोई पेंडेमिक ऐसा वक्त आए तो उनको उसकी सहूलत देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी भाई साहब ने कहा था कि जो हजरात, जो शायर, जो शोरा इकराम जो है 60 साल से ऊपर तक पहुंच गए, उनको पेंशन, बिल्कुल सही बात है, उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलना चाहिए। आम है अब तो ज़मीरों की तिजारत करना, आम है अब तो ज़मीरों की तिजारत करना, मेरे मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। आइए इस शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जिस वक्त मैंने बात कही थी, ये शिकायत थी मेरी जो मैं लेकर गया था, बाद में सारी तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि उर्दू बुलेटिन मीडिया पे से, उर्दू चैनल पे से कम कर दिया गया है और उसको दोबारा बहाल होना चाहिए। ये जो चैनल पे से कम किया गया है, इसमें होना चाहिए। जब मैंने ये बात वहां कही तो उन्होंने उसके लिए कहा, अपने स्टाफ को बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है। तो एक स्टाफ का जो आदमी आया, कह भाई एक रिपोर्ट तैयार करनी है, वो डायरेक्टर को भेजनी है न्यूज चैनल के, डीडी न्यूज को। हमारे बस का कुछ है भी नहीं और हम जानते भी नहीं है। आप लोग मुसलसल इस तहजीब को, इस अदब को लेके चल रहे हैं, आपकी सांसों में चल रहा है और जहां भी है आपकी पहचान भी वही है। अगर इनको हमने महफूज नहीं किया, इनकी तहफुज नहीं की, तो ताजमहल साहब मैं कहूँगा वाकई आज हम यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, कल को हमारी जुबान को कोई पूछने वाले है, सिंटा है, राइटर एसोसिएशन है, वो सिंडिकेट है। अभी कई एग्जांपल्स दिए गए, कारी साहब ने भी एग्जांपल्स दिए कि हमें यूनाइट होना है, यूनाइट होकर गवर्नमेंट के साथ उसको इम्पैनल करना है। गवर्नमेंट के साथ अगर हम इम्पैनल करते हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, तो बात बनती है हमारे शोरा हजरात।
सच है, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो नुमाया किरदार हमारे कलमकारों का रहा, जो शायरों का रहा, जो 4 घंटे हम लेक्चर देंगे, इनकी 2 लाइनें उनको मुकम्मल कर देती है। तो वो आपकी जो मोतबर शख्सियत है उसका एहतराम बहुत है, लेकिन हम वो भी समझते हैं कि जो मासी हालात में जो पोजीशन आपकी कमज़ोर होती जा रही है उससे बहुत तकलीफ है। वाला ये वो तो वाई नॉट द पोएट्स एंड ऑल दैट, तो ये 100% जैसे थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो हम मिलने की कोशिश करेंगे। और मैं भी बताऊंगी कि जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लोग ने, एंड इट इज अ मस्ट दैट कि कुछ ना कुछ, बट आप लोग हौसला मत हारिएगा, सब लोग साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक आप सबको सुन के, और हम हमेशा साथ हैं आप लोग के। यह है कि ये इनका काम नहीं था, फिर भी इन्होंने ये हम लोगों के लिए काम किया, तो मैं इनकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। नैन्सी साहिबा बैठी हैं, इन्होंने हमसे वादा किया है और हमें उम्मीद है शायद ये बात अब जरूर पहुंच जाएगी वहां तक। जैसा कि ताज मोहम्मद साहब को हमने ये, आप लोग इनका नाम रख दे मासूम, वाकई में मासूम है से, तो हम कुछ चुनिंदा लोग उन तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से भी जा सकती है हमारी आवाज। कि मैं ऐसे वक्त में उर्दू अकादमी का वाइस चेयरमैन चुना गया हूं कि 2 साल होने जा रहे हैं जो कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं सब लोग। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, और शायर हैं जो दिल्ली के हैं, और साफी हजरात हमने कुल टोटल मिला के 700 के आसपास ये लिस्ट बनी थी। मैं इसकी लिस्ट बना करके बाकायदा फाइल बना के डिप्टी सीएम साहब के पास ये फाइल पहुंची हुई है। जो चेयरमैन हैं वो सब आपस में मिलकर माइनॉरिटीज के लोगों की ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात। जहां जिसका जो मसला हो, कहीं कोई परेशानी हो, सब मिलके उसको सुलझाएं। जब तक हमारे सारे चेयरमैन का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली में माइनॉरिटीज के लोगों का भला होगा। हमारे ताज भाई आया उर्दू के हवाले से। आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो 75 सालाना देश का जो जश्न मन रहा है और 26 जनवरी भी आने लगी, तो हमने पूरी तरीके से एक सेमिनार रखा था कोविड के रूल को फॉलो करते हुए कि देश की आज़ादी में उर्दू के और उर्दू शायरी का क्या अहम रोल है। जो शायर थे उनके जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा, उर्दू इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो उर्दू से मिला, अल्लामा इकबाल साहब के शेर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके के बहुत से शायर जो जिन्होंने इंकलाब पैदा किया देश की आज़ादी के अंदर, जिनके इंकलाब के नारों से देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर है, इस तरीके के जो जोश भरने वाले नारे थे उर्दू के और उर्दू शायरी के ज़रिए से सभी मज़हब के लोगों ने इस देश की आज़ादी के अंदर लड़ाई लड़ी और सभी मज़हब के लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। मगर हमें इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि जो उर्दू है उसको तहजीब को मिटती जा रही है, उर्दू को लोग भूलते चले जा रहे हैं, पर उस उर्दू को कैसे ज़िंदा करें, उस उर्दू के जानने वालों को ज़िंदा कैसे करें। जो उर्दू की शायरी करते थे, आज 2 साल से कोविड की वजह से उनकी शायरी नहीं हो पा रही, कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहे, मुशायरे नहीं हो पा रहे, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, तो उनकी परेशानियां सुनी और उस परेशानी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि जो उर्दू के जो शायर हैं, जो कलमकार हैं, जो अखबारों में लिखते हैं और जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, इस तरीके की जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, उर्दू को जानने वाले हैं, वो सबकी रफ्तार से थमसी गई है। तो हम कोरोना के अंदर किस तरीके से मदद कर सकें, ये बात भी सुझाव है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है कि ये सेमिनार माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से रखी गई और उसमें शायर हजरात यहाँ मौजूद थे और उसमें उन्होंने अपनी परेशानियों को भी बताया कि जिस तरह से 2 साल से लगभग मुशायरे नहीं हुए हैं कोरोना महामारी की वजह से। तो मैंने उसके लिए कहा कि जिस तरह से हालात ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह सारे मुशायरे भी और दूसरे प्रोग्राम जो रुके हुए हैं सारे प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की तैयारी थी नवंबर में और प्रोग्राम की अवार्ड फंक्शन और बच्चों के सर्टिफिकेट और मुशायरे की लाल किले की भी ये भी तैयारियां थीं, लेकिन ये तीसरी लहर को देखते हुए ये सब रुक गया।
लेकिन मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जिस तरह से बीमारी जल्दी से ख़त्म होगी, जिस तरह से पेशेंट कम हुए हैं, तो बहुत जल्दी ये बीमारी ख़त्म होगी और ये नए सिरे से सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि उर्दू को दबाया जा रहा है या उर्दू जवान को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को पूरी ये ऑफ़र है कि आप उर्दू के लिए जो कर सकते हैं बेहतर से बेहतर वो करें। ये बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी उन्होंने महफिल रखी है, हम लोगों के हक़ में ही की है। माइनॉरिटी ने ख़ास तौर पे जाकिर खान साहब ने हमारे लिए ख़ास तौर पे ये मीटिंग रखी थी। हालांकि उनका ये काम नहीं था, फिर भी उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ अंदर से जो फीलिंग थी उनकी वो महसूस की, इसलिए यहाँ मीटिंग रखी। और उर्दू एकेडमी के हमारे वाइस चेयरमैन ताज मोहम्मद साहब को भी इसीलिए बुलाया, उन्होंने मेंबरों को भी बुलाया कि उन तक हमारी बात पहुँचे और उनके ज़रिए हमारे सीएम तक बात पहुँचे। हमारे साथ क्यों दोगलापन ऐसा हो रहा है, बस पता नहीं क्यों, शायद सीएम तक बात नहीं पहुँच रही है, क्यों नहीं पहुँच रही है, या कोरोना ही वजह बन गई है। तो सबके लिए सब कुछ हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि सरकार नहीं कर रही, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार ने बहुत कुछ किया है, इतना तो शायद ही किसी ने किया होगा। बेहतरीन सरकार चल रही है और मेरा तो मानना ये है कि अगली सरकार भी केजरीवाल जी की होना चाहिए। मगर सिर्फ अकेले शायरों को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है, क्यों हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम जैसे सबके लिए किया जा रहा है, जैसे सबके लिए सोचा जा रहा है, वहाँ हमारे शायरों के लिए भी सोचा जाए। क्योंकि हमारे पास ये एक ही ज़रिया था, वो था मुशायरा। अपनी कलम से जो भी कुछ लिखा वही हम लोग पढ़ते थे, उससे ही हमारे घर में रोज़ी आती थी, घर चलता था। वो ही बंद हो गया। 2 साल से जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई। तो हम किधर जाएं? और हम तो कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकते कि कोई ठेला लगा ले या सब्ज़ी बेच ले या रिक्शा चला ले या किसी के घर के झाड़ू बर्तन कर लें, क्योंकि इतने फेमस हो चुके हैं, इतने मशहूर हैं। और ना ही हम किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। अल्लाह ना करे वो हाथ फैलाने का मौका तो किसी के आगे भी ना पड़े हमें, क्योंकि सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे हाथ फैलाना भी नहीं चाहिए इंसान को। देखिए, प्रोसेस है और लोगों को एफर्ट्स करते रहना चाहिए। परेशानी तो सब जगह आती हैं, कई बार ऐसे मराहिल आते हैं, हम शुरू से देख रहे हैं, इमरजेंसी लगी मुल्क में, फसादात हुए, राइट्स हुए, ऐसे, लेकिन ये सब परेशानियाँ आर्जी होती हैं, उसके बाद में निकल जाती हैं, सब चीज़ निपट ली जाती है। तो हमें आज भी उस बात को देख के चलना चाहिए, उसे काम करना चाहिए इसके ऊपर। ऐसी कोई परेशानी वाली कोई बड़ी बात नहीं है, टेम्परेरी फेस है, समझे, हालात के शिकार हैं। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं इस मामले में। बहुत सी परेशानियाँ सामने आ रही हैं, उनको भी ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द।